Hello everyone, welcome to my YouTube channel Literatureship. Today we are going to do the famous novel by famous novelist Jane Austen. We are going to do Pride and Prejudice today. इसका ओरिजिनल टाइटल है फर्स्ट इम्प्रेशन. जॉनर है इसका नॉवल ऑफ मैनर्स. इट इज अ सटायर एंड रोमांटिक नॉवल बाय जेन ऑस्टिन. It was published anonymously in 3 volumes in 1813. The novel opens with a very famous line. It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. The title has been taken from a passage in Fanny Burney's popular 1782 novel, Cecilia. Darcy says in the play, a lady's imagination is very rapid. It jumps from admiration to love, from love to matrimony. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि इसका जो टाइटल है प्राइड एंड प्रेजुडिस ये कहाँ से लिया गया है. सो इसका आंसर है फैनी बर्नी के पॉपुलर 1782 नॉवल सिसिलिया से. बिफोर स्टार्टिंग द समरी लेट्स हैव अ लुक एट द कैरेक्टर्स. मैंने ये जो थोड़े से ही कैरेक्टर्स आपको बताए हैं, बाकी जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं वो आपको ड्यूरिंग द समरी पता चल जाएंगे. एलिजाबेथ बेनेट जो कि प्रोटैगोनिस्ट है, विच रिफ्लेक्ट्स प्रेजुडिस. प्रेजुडिस बेसिकली क्या होता है, किसी चीज को या किसी पर्सन को जल्दी जल्दी पसंद ना करना या उस पर विश्वास ना करना, दैट इज कॉल्ड प्रेजुडिस. मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट, इनकी 5 डॉटर्स होती हैं. जेन बेनेट, एलिजाबेथ बेनेट, मेरी, किटी एंड लीडिया. एलिजाबेथ इज द सेकेंड डॉटर ऑफ बेनेट्स जो कि प्रोटैगोनिस्ट है. चार्ल्स बिंगले नाम का एक बहुत ही रिच पर्सन है. फिट्जविलियम डार्सी विच रिफ्लेक्ट्स प्राइड. प्राइड जो है इनके, हम प्राउड मतलब घमंड को बोलते हैं बेसिकली. तो ये घमंडी भी होते हैं, प्लस ये समझदार भी बहुत होते हैं. सो दीज आर द मेन कैरेक्टर्स. लेट्स स्टार्ट द समरी नाउ. नीदरफील्ड पार्क में एक पार्टी होती है जिसमें चार्ल्स बिंगले जो है जेन बेनेट के साथ डांस करता है और उसको प्यार करने लग जाता है. चार्ल्स बिंगले जो है काफी रिच पर्सन होता है एंड चार्ल्स बिंगले फिर अपने फ्रेंड फिट्जविलियम डार्सी को भी बोलता है कि जाओ तुम भी एलिजाबेथ बेनेट के साथ डांस कर लो, पर उस पर वो ये बोलता है कि नो, शी इज नॉट माई टाइप. वो उसको पसंद नहीं करती हैं. तो ये जो एलिजाबेथ बेनेट जो है इन सब बातों को सुन लेती है और इस बात को सुनकर वो फिट्जविलियम डार्सी को जो है हेट करने लग जाती है. तो इट रिफ्लेक्ट्स फिट्जविलियम डार्सीज प्राइड एंड एलिजाबेथ बेनेट का जो है प्रेजुडिस को रिफ्लेक्ट करती है ये चीज. अब उसके बाद क्या होता है, चार्ल्स बिंगले की जो सिस्टर्स होती हैं हर्स्ट एंड कैरोलिन, ये जेन बेनेट को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाती हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि जेन बेनेट को चार्ल्स बिंगले जो है काफी पसंद कर रहा है, हमारा भाई जो है इसको पसंद कर रहा है, तो वो उसको इसके लिए वो डिनर पे इनवाइट करती हैं. तो जब वो उनके घर डिनर के लिए जा रही होती है, जेन बेनेट और एलिजाबेथ बेनेट दोनों सिस्टर जो है जा रही होती है, तो रास्ते में बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है जिसके कारण जो है जेन बेनेट जो है काफी ज्यादा बीमार हो जाती है. इस कारण से उनको उनके घर पर 1 वीक तक रहना पड़ता है. तो उस टाइम के दौरान फिट्जविलियम डार्सी को जो है एलिजाबेथ बेनेट काफी पसंद आने लगती है, वो उसको प्यार करने लगते हैं, बट एट द सेम टाइम वो डाउटफुल भी रहते हैं कि मैं बहुत रिच हूं, वो रिच नहीं है. सो दिस रिफ्लेक्ट्स देयर प्राइड. अब कैरोलिन जो है हेट करती है एलिजाबेथ बेनेट को. क्यों? क्योंकि कैरोलिन जो है वो फिट्जविलियम डार्सी को पसंद करती है, लेकिन फिट्जविलियम डार्सी जो है वो एलिजाबेथ बेनेट को पसंद करते हैं. तो ये क्रॉस कनेक्शन बन जाता है, तो इसके लिए वो एलिजाबेथ बेनेट को काफी ज्यादा हेट करती है. मिस्टर कॉलिंस जो है वो प्रपोज करते हैं एलिजाबेथ बेनेट को, बट वो रिफ्यूज कर देती है. अब एलिजाबेथ बेनेट जो है जॉर्ज विकम की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट होती है, उनको पसंद करने लग जाती है. हर्स्ट जो है यानी कि चार्ल्स बिंगले की सिस्टर जेन बेनेट को एक लेटर लिखती है जिसमें वो लिखती है कि हम लंदन जा रहे हैं और हम कभी वापस नहीं आएंगे. चार्ल्स बिंगले जो है वो फिट्जविलियम डार्सी की सिस्टर जॉर्जिना डार्सी से शादी करेगा. इससे उसको बहुत दुख लगता है कि वो जॉर्जिना के साथ शादी क्यों कर रहा है. तो ये सारी चीजें जो है उसको बहुत बुरा लगता है इसके बारे में. अब जॉर्ज विकम जो है वो एड ऑन कर देता है अपना, एलिजाबेथ बेनेट को बताता है कि फिट्जविलियम डार्सी जो है वो बिल्कुल भी गुड नहीं है. उसने ही चार्ल्स बिंगले और एलिजाबेथ बेनेट को जो है के बीच में रिलेशन खराब करवाया और अपनी बहन से उसकी शादी करवाना चाहता है चार्ल्स बिंगले की. तो वो बहुत ही बुरा आदमी है, उसके कारण ही मेरी जो जॉब है, उसने मेरी जॉब भी छीन ली है. तो ये सब बातें सुनती है वो एलिजाबेथ बेनेट जो है, उसके दिमाग में ऐसे आ जाता है कि फिट्जविलियम डार्सी जो है वो उसके लिए गुड नहीं है, अच्छा पर्सन नहीं है. तो अभी वैसे भी वो उसको पसंद नहीं करती थी, वो जॉर्ज विकम की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रही थी, तो उसको पसंद करने लग रही थी. तो अब उसका जो प्यार है वो ज्यादा बढ़ जाता है उसकी तरफ, क्योंकि उसको अब पता चलता है कि मेरी बहन जेन बेनेट को भी वो पसंद नहीं कर रहा, कैरोलिन चार्ल्स बिंगले
कि मेरी बहन जेन बेनेट को भी चार्ल्स बिंगले जो है पसंद नहीं कर रहा। उसी फिट्जविलियम डार्सी के कारण जो है उन दोनों में झगड़ा हुआ है और उस अपनी बहन के साथ वो उसकी शादी करवाना चाहता है। तो अब क्या होता है, लेडी कैथरीन की पार्टी में फिट्जविलियम डार्सी जो है एलिजाबेथ बेनेट को प्रपोज करता है और अब एलिजाबेथ बेनेट रिफ्यूज़ कर देती है उसके प्रपोज को और उसको बताती है सब कुछ जो जॉर्ज विकम ने उसको फिट्जविलियम डार्सी के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि डार्सी जो है ये बहुत ही घमंडी भी है बट ये बहुत समझदार भी है। अब ये सारी बातें सुनकर वो समझदारी दिखाता है। उस टाइम पे तो ये पार्टी में तो ये कुछ भी बेनेट को कोई जवाब नहीं देता एलिजाबेथ को, लेकिन वो एक लेटर लिखता है एलिजाबेथ बेनेट को जिसमें वो सब कुछ बताता है और उस लेटर लिखने के बाद वो लंदन चला जाता है। अब वो उस लेटर में क्या लिखता है, कहता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ चार्ल्स बिंगले और एलिजाबेथ के रिलेशन के लिए, मेरी वजह से उनके बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई है, बल्कि जॉर्ज विकम जो है वो बिल्कुल भी गुड नहीं है। उसने मुझसे पैसे मांगे थे, मैंने उसको नहीं दिए क्योंकि वो मेरी बहन को भगाना चाहता था, है ना। वो मेरी बहन को भगाने की कोशिश की थी उसने। वो एक बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है तुम्हारे लिए भी, और उसने ही इसलिए तुम्हें मेरे खिलाफ जो है भड़काया है। तो अब जो है एलिजाबेथ बेनेट को सब कुछ पता चल जाता है कि क्या है सच्चाई। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है स्टोरी में। अब पेम्बरले हाउस में मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर जो कि अंकल आंट होते हैं एलिजाबेथ बेनेट के, वो और एलिजाबेथ बेनेट दोनों फिट्जविलियम डार्सी को मिलते हैं और उनके अंकल आंटी काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं फिट्जविलियम डार्सी से। तो अब इस पॉइंट पे एलिजाबेथ बेनेट को डार्सी से प्यार होने लग जाता है। अब खबर मिलती है कि लीडिया जो है वो जॉर्ज विकम के साथ भाग जाती है। तो अब उसको थोड़ा विश्वास होता है डार्सी की बातों पे कि जो डार्सी ने मुझे बताया था वो विकम के बारे में वो सब कुछ सच है। अब जॉर्ज विकम जो है एक लेटर लिखता है मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर को, अंकल आंटी को एलिजाबेथ बेनेट के, कि जिसमें वो मेंशन करता है कि मैं लीडिया के साथ तभी रहूंगा अगर आप मुझे कुछ पैसे दोगे, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता था कि लड़की उसके साथ भाग गई है तो उनकी इज्जत बचाने के लिए उसके लड़की के साथ रहना बहुत ज़रूरी था। तो अभी वो उसको पैसे की बात होती है कि पैसे उसको भेजेंगे तो ही वो लीडिया को रखेगा। जब डार्सी को इसके बारे में पता चलता है कि विकम जो है वो पैसे मांग रहा है तो डार्सी झट से कुछ पैसे भेजता है विकम को ताकि वो लीडिया को अपने साथ ही रखे एज अ वाइफ। लीडिया जो है वो बताती है एलिजाबेथ को कि डार्सी ने जॉर्ज विकम को पैसे भेजे थे मेरा रिलेशन बचाने के लिए, तो इससे और भी उसको ज़्यादा प्यार करने लग जाती है। उसका ट्रस्ट है वो बढ़ जाता है डार्सी के प्रति, काफ़ी ज़्यादा उसको प्यार करने लग जाती है इस सब चीज़ को देखकर। यही चीज़ जो है उसकी समझदारी भी रिफ्लेक्ट करती है। तो इसकी एंडिंग अब क्या होती है, एलिजाबेथ बेनेट और फिट्जविलियम डार्सी की शादी हो जाती है, चार्ल्स बिंगले और जेन बेनेट की शादी हो जाती है, जॉर्ज विकम और लीडिया बेनेट की शादी हो जाती है। डार्सी ने इनका रिलेशन भी बचाया होता है विकम और लीडिया का, और यहाँ पर जॉर्ज बिंगले और जेन बेनेट के भी रिलेशनशिप में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई होती हैं वो सारी डार्सी ही क्लियर करता है। तो डार्सी जो है प्राइड तो है उसमें, घमंडी है होता है, लेकिन वो समझदार भी बहुत होता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी होता है। सो दे वर हैप्पीली मैरिड एट द एंड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्राइड एंड प्रेजुडिस। आई होप यू लाइक इट। इफ सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।